आज बहुत दिनों बाद मैं एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, है ना। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लगते हैं। एक कॉन्सेप्ट लगता है किसका, प्रोजेक्टाइल मोशन का, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट लगता है वो लगता है इलास्टिक कोलिजन का। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फ्लोर ऑफ अ सिलेंड्रिकल रूम ऑफ रेडियस आर। तो एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने सिलेंड्रिकल रूम के सेंटर से क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल थीटा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, from the center of the floor of a cylindrical room of radius r returns to the point of projection after three elastic collision with the wall and the ceiling. If the particle remains in air for time t, find the speed of projection. तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो भी क्लासरूम है वो एक सिलेंड्रिकल है। जो भी क्लासरूम है उसके सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो भी पार्टिकल है ये पार्टिकल 3 बार इस रूम से इलास्टिकली कोलाइड करता है, और 3 बार इलास्टिकली कोलाइड करने के बाद वो पार्टिकल अगेन क्या होता है, अपनी इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है कितने टाइम बाद, टी टाइम बाद। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जब ये पार्टिकल चल रहा है तो पार्टिकल एक बार टॉप की जो सीलिंग है उससे भी क्या होता है, टकराता है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो पार्टिकल यहां से चला, इस पे एक बार क्या कर गया, टकराया वहां पे। यहां पे पार्टिकल फर्स्ट टाइम टकराएगा, उसके बाद ये पार्टिकल मूव करके सीलिंग पे टकराया, तो ये दूसरी बार उसका वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा। उसके बाद ये पार्टिकल फिर चलेगा, फिर ये तीसरी बार टकराएगा, होगा नहीं हुआ, और तीसरी बार टकराने के बाद ये पार्टिकल फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा। तो देखो डायग्राम में ऐसा ही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है वहां पे। तो पार्टिकल बेसिकली यहां पे 3 बार टकराता है, एक बार यहां पे टकराएगा, जैसे मैंने क्या बोला, पार्टिकल एक बार यहां टकराया, दूसरी बार यहां टकराया, तीसरी बार यहां टकराया, उसके बाद पार्टिकल अगेन अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया। तो मैंने क्या बोला है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे दो चीज के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। एक है प्रोजेक्टाइल मोशन का, दूसरा वहां पे किसका है, इलास्टिक कोलिजन का। अब हमने इलास्टिक कोलिजन में क्या पढ़ा है, तो जो इलास्टिक कोलिजन में हमने पढ़ा है वो चीज हमें ध्यान रखनी है। हमने क्या चीज पढ़ी है कि अगर मान लो ये तुम्हारी वॉल है, मान लो ये हमारी वॉल है, और इस वॉल से ये पार्टिकल यहां पे इलास्टिकली क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो जब भी कोलिजन इलास्टिक होता है तो हमें प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है, जो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहता है वो तो आफ्टर कोलिजन वहां पे क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। यानी जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट कोलाइडिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा वो तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। और जो पैरेलल कंपोनेंट रहता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वॉल है, ये वॉल यहां पे स्मूथ है, समझ में। क्योंकि वॉल अगर स्मूथ नहीं होगी तो क्या होगा वहां पे, तो हमें मालूम है कि जब ये पार्टिकल टकराएगा तो पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक तो नॉर्मल होगा, दूसरा वहां पे क्या होगा, mg होगा। जो mg रहता है वो नॉन इंपल्सिव फोर्स होता है, तो उसको हम कोलिजन के टाइम पे क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो mg को हमें क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है। और mg को अगर तुमने नेग्लेक्ट किया तब तो वेलोसिटी के y कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। नॉर्मल के कारण केवल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वहां पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। ध्यान रखना यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है,
क्योंकि फ्रिक्शन अगर होगा तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते थे वहां पे, जब हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो याद है काइनेटिक फ्रिक्शन को हम क्या लिखते थे, काइनेटिक फ्रिक्शन को हम लिखते थे म्यू के इंटू एन। तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल इंपल्सिव हो जाएगा, फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन होगा तो फिर वहां पे वो इसके y कंपोनेंट को वहां पे क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जब ये पार्टिकल इलास्टिकली कोलाइड करता है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका रिवर्स हो जाएगा और जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करते हैं। तो मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूं फिर से, तो तुम्हें इस चीज को समझने में थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो ये जैसे यहां पे क्या है, हमारा सिलेंडर है, यहां से कोई पार्टिकल चला, पार्टिकल को हमने किससे प्रोजेक्ट किया था, एक तो हमें कैलकुलेट करना है पार्टिकल की स्पीड, है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो अब क्या करना है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, v है, ये एंगल कितना है, थीटा है। और हमें मालूम है कि जब भी कोई पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करता है तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, जो भी चेंज होता है वो चेंज होता है केवल वेलोसिटी का, पैरेलल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो जब ये पार्टिकल पहली बार यहां पे टकराएगा तो इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली वो कितने से मूव कर रहा है, v cos थीटा से, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का y कंपोनेंट कितना है, vy। जब पहली बार पार्टिकल यहां पे टकराएगा तो बताओ वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो यहां पे क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब बताओ y कंपोनेंट में कोई चेंज आया क्या, नहीं, तो y कंपोनेंट के कारण पार्टिकल अभी भी कहां जा रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा। अब कुछ टाइम बाद ये पार्टिकल फिर से यहां चलता है, यहां पे इससे टकराएगा। अब जब यहां पे ये टकराएगा तो बताओ फिर से वहां पे वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और ध्यान रखना ये पार्टिकल तभी टकराएगा सीलिंग से जब ये पार्टिकल कहां जा रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो जैसे ये टकराएगा तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट तो क्या होगा, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। समझ में ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, चेंज करेगा अपना डायरेक्शन, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये पार्टिकल अभी भी कहां जा रहा है, अभी भी ये पीछे की ओर जा रहा है, कितने से, v cos थीटा से। फिर उसके बाद पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल यहां पे टकराता है तीसरी बार। जब ये पार्टिकल यहां पे टकराएगा तो फिर से ध्यान रखना है यहां पे कौन सा कंपोनेंट होगा, v cos थीटा। कोलिजन के बाद परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जो पैरेलल कंपोनेंट रहेगा वो वॉल का, उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये पार्टिकल टकराएगा वेलोसिटी का y कंपोनेंट जो रहेगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा टकराने के बाद, और वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा सरफेस का वो क्या करते जा रहा है, रिवर्स करते जा रहा है। कुछ टाइम बाद फिर से ये पार्टिकल यहां पहुंचा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब हमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, हमें कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जब ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टली चलता है t cos थीटा, देखो है कि नहीं वहां पे। अब ध्यान रखना है ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये ऑप्शन सही है कि यानी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, पार्टिकल की वेलोसिटी 4r बाय t cos थीटा होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मल्टीपल में, तो इसका मतलब कि हमें लॉजिक क्या देखना है, हमें लॉजिक देखना है कि यहां पे 3 कोलिजन हो पाएंगे क्या। समझ में नहीं समझ में रहा है, यहां पे 3 कोलिजन का मतलब है कि अगर ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तभी तो ये सीलिंग से वहां पे क्या करेगा, टकराएगा वहां पे। लेकिन अगर ये पार्टिकल
अगर ये पार्टिकल ऊपर की ओर नहीं जा रहा है, समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पार्टिकल पहली बार टकराया, उसके बाद पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, और जिस टाइम पे पार्टिकल फिर से टकरा रहा है उस टाइम पे ऊपर की ओर जा रहा है, तभी तो यहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा वहां पे। और ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है वहां पे कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल यहां पे टकराए ही ना, वहां पे ये पार्टिकल यहां पे टकराएगा नहीं, इसका मतलब है कि यहां पे इसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट पहले ही क्या हो जाए, जीरो हो जाए। समझ में क्या बोल रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं यहां पे कि यहां पे 3 कोलिजन हो रहा है। दूसरा कोलिजन सीलिंग से तभी होगा जबकि कोलिजन के टाइम पे पार्टिकल कहां जा रहा होगा, ऊपर की ओर जा रहा होगा। लेकिन सीलिंग के पहले ही पार्टिकल का वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो हो गया, तो वो क्या होगा, पार्टिकल नीचे आना स्टार्ट कर देगा। और पार्टिकल अगर नीचे आना स्टार्ट कर देगा फिर तो सीलिंग से वहां पे क्या होगा, कोलिजन होगा ही नहीं वहां पे। तो हमें अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या यूज करनी है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है कि पार्टिकल को ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है, पार्टिकल को नीचे आने में भी टाइम क्या लगता है, उतना ही लगता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करने जा रहे हैं, अब यूज करने जा रहे हैं। तो देखो, ये तुम्हारा सिलेंडर था कि नहीं था वहां पे? ये तुम्हारा सिलेंडर है, यहां से हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया था, तो यहां पे वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था, v sin थीटा था, यहां पे क्या था, v cos थीटा था। अब मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि यहां पे जो टोटल टाइम लगा है वो क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, t लगा है। टोटल टाइम का मतलब होता है ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम। और हमें मालूम है कि अगर पार्टिकल मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, नीचे आने में भी टाइम क्या लगता है, सेम लगता है। इसका मतलब है कि जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जाएगा तो उसको टाइम कितना लगेगा, t/2 लगेगा। यहां तक चीज क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? मैंने क्या बोला, पार्टिकल को जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है, पार्टिकल को उतना ही टाइम कहां लगता है, नीचे जाने में। हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है कि पार्टिकल जब यहां पहुंचे टकराने के लिए, भाई पार्टिकल यहां टकराएगा, लेकिन जब पार्टिकल यहां टकरा रहा है तो उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में क्योंकि जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा होगा तभी ये सीलिंग से क्या करेगा, टकराएगा। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया ऑप्शन Vy इक्वल्स टू क्या होता है, Voy प्लस Ay इंटू टी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है v sin थीटा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी, टी कितने, टी की जगह वहां पे क्या कर दें, t/2। और अभी हम मान रहे हैं कि पार्टिकल जस्ट यहां तक पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो। तो हम मिनिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मिनिमम वेलोसिटी का मतलब हो गया कि यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका y कंपोनेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा v sin थीटा इक्वल्स टू g/2। t की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी थी, t की वैल्यू थी कितनी, 4r/v cos थीटा। तो t की जगह पुट कर दो 4r/v cos थीटा। वहां पे देखो है कि नहीं वहां पे, यहां पे अब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा v²। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो 2gr sin थीटा cos थीटा 2 से मल्टी